नमस्कार, मैं ध्रुव कुमार। आज का टॉपिक है कि आज के समय में बच्चों का जो है बहुआयामी विकास कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आज के समय में बच्चों का विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले इसमें शारीरिक विकास की बात करें, जिसमें सबसे पहले पौष्टिक आहार आता है। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है। उनके भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिजों का सही अनुपात होना चाहिए। फल, सब्जियां, अनाज, दाल, दूध और डेयरी उत्पाद, अंडे, मछली और मांस उनके आहार में शामिल करें। जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड से उन्हें बचाएं। दूसरा है पर्याप्त नींद। बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार पर्याप्त नींद मिलनी चाहिए। नींद उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। यह उनके हार्मोन के संतुलन, ऊर्जा के स्तर और समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। उतना ही नहीं, तीसरा है नियमित व्यायाम और खेलकूद। बच्चों को रोजाना कम से कम 1 घंटा शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए, जिसमें दौड़ना, कूदना, खेलना और अन्य खेलकूद उनकी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करते हैं, समन्वय बढ़ाते हैं और उन्हें स्वस्थ रखते हैं। आउटडोर गेम्स को प्रोत्साहित करें। आउटडोर गेम्स का मतलब हुआ बाहर खेलने जाने वाले गेम। अगला है नियमित स्वास्थ्य जांच। बच्चों के नियमित स्वास्थ्य जांच कराते रहें, ताकि किसी भी स्वास्थ्य समस्या का शुरुआती चरण में पता चल सके और उसका इलाज किया जा सके। टीकाकरण समय पर कराएं। अगला आता है मानसिक विकास के अंतर्गत सबसे पहले सीखने के अवसर प्रदान करना। बच्चों को नई चीज़ जो है सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें किताबें पढ़ने, पहेलियां हल करने, रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने और सवाल पूछने के लिए प्रेरित करें। आगे खेल और रचनात्मकता को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत खेल जो है बच्चों के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। वे समस्या समाधान, कल्पनाशीलता और रचनात्मक सोच जो है विकसित करते हैं। उन्हें पेंटिंग, ड्राइंग, संगीत, नाटक और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें। अगला है बातचीत और संवाद। बच्चों के साथ नियमित रूप से बातचीत करें। उनकी बातों को ध्यान से सुनें और उनके सवालों के जवाब दें। यह उनकी भाषा कौशल और सोचने की क्षमता को विकसित करने में मदद करता है। अगला है तकनीक का सही उपयोग। आज के समय में तकनीक बच्चों के जीवन का एक हिस्सा है। हालांकि स्क्रीन टाइम को सीमित करना और शैक्षिक ऐप्स और प्रोग्रामों का जो है चयन करना महत्वपूर्ण है, जो उनके सीखने और विकास में सहायक हो। अगला है समस्या समाधान कौशल विकसित करना। इसमें बच्चों को छोटी छोटी समस्याओं को खुद से हल करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें सोचने, विभिन्न विकल्पों पर विचार करने और समाधान ढूंढने में मदद करें। तीसरा पॉइंट आता है सामाजिक विकास के अंतर्गत। इसमें सबसे पहले सामाजिक संपर्क के अवसर। बच्चों को अन्य बच्चों और वयस्कों के साथ बातचीत करने और खेलने के अवसर प्रदान करें। यह उन्हें सहयोग, सहानुभूति, यह जो है साझा करना और टीम वर्क जैसे सामाजिक कौशल सीखने में मदद करता है। अगला है अच्छे व्यवहार का मॉडल बनना। माता पिता और परिवार के सदस्य बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। अपने व्यवहार से उन्हें सम्मान, ईमानदारी, दयालुता और जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को सिखाएं। अगला पॉइंट आता है भावनाओं को समझना और व्यक्त करना, इसको सिखाना। तो बच्चों को अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना सिखाएं। उनकी भावनाओं को सुनें और उन्हें शांत करने और संभालने में मदद करें। अगला पॉइंट है नियम और सीमाएं निर्धारित करना। बच्चों को सामाजिक नियमों और सीमाओं को समझना और उनका पालन करना सिखाएं। यह उन्हें जिम्मेदारी और आत्मनियंत्रण विकसित करने में मदद करता है। अगला सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेना। बच्चों को सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। यह उन्हें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने और दूसरे के साथ जुड़ने में मदद करता है। चौथा पॉइंट आता है भावनात्मक विकास। इसके अंतर्गत सबसे पहले सुरक्षित और व्यापार भरा माहौल होना चाहिए। बच्चों को एक सुरक्षित और प्यार भरा माहौल प्रदान करें, जहां वे बिना किसी डर के अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। उन्हें यह महसूस कराएं कि वे प्यार और समर्थन के लायक हैं। इसी में अगला पॉइंट सहानुभूति और करुणा विकसित करना है। बच्चों को दूसरों की भावनाओं को समझने और उनके प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए प्रेरित करें। अगला पॉइंट इसमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का निर्माण। बच्चों की उपलब्धियों की सराहना अवश्य करें और उन्हें उनकी क्षमताओं पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करें। उनकी गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखें।
इसमें अगला है तनाव प्रबंधन सिखाना। बच्चों को तनाव और चिंता से निपटने के स्वस्थ तरीके सिखाएं, जैसे कि गहरी सांस लेना, आराम करना या अपनी भावनाओं के बारे में बात करना। अगला होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेजिलेंस, जिसको बोला जाता है लचीलापन। इसमें लचीलापन विकसित करना होता है। बच्चों को मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने और उनसे उबरने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें सिखाएं कि असफलता अंतिम नहीं है और प्रयास करते रहना महत्वपूर्ण है। तो आज के समय में बच्चों के विकास के लिए इन सभी पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। माता पिता, शिक्षक और समुदाय सभी को मिलकर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करने चाहिए। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए